अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं गुलाम नबी। आज हम लोगों ने जो नेक्स्ट लेक्चर में सीखना है, आइए देखते हैं। मेटाफेज। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेटाफेज। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास मियोसिस के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को, मियोसिस वन को, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोफेज वन कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हमारे पास जो ओवरऑल मियोसिस वन का सेटअप था, वो इंटरफेज के दौरान सेल की डुप्लीकेशन, क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन हुई थी, मटेरियल को रेडी किया गया था। प्रोफेज के दौरान हमारे पास क्या हुई थी, कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ था और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने आप को मुकम्मल तौर पर प्रिपेयर कर पाए। उसके बाद उनके दरमियान क्या हुआ था, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हुआ था। क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या हुआ था, सारा जेनेटिक मेकअप जो था वो तब्दील किया गया था और एट द एंड क्या हुआ था, न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपेयर हो गया था और जो क्रोमोसोम थे वो बने हुए इन स्पेंडल्स के ऊपर बिखर गए थे। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, मेटाफेज वन आएगा, जो कि प्रोफेज वन डिस्कस कर रहे हैं। तो कहते हैं द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइंड होते हैं, तरतीब पाते हैं कहाँ पर, अलोंग द इक्वेटर प्लेन फॉर्मिंग द मेटाफेज प्लेट, बिल्कुल इक्वेटोरियल में। इक्वेटोरियल का मतलब होता है इक्वेटर के अंदर, बिल्कुल खते इस्तावा के अंदर, बिल्कुल सेंटर ऑफ द लाइन में। जैसे यहाँ पर ये लाइन दिखाई गई है, बिल्कुल सेंटर ऑफ द लाइन, ये हूबहू कहाँ है, सेल के बिल्कुल सेंटर के अंदर इन्होंने इकट्ठा किया है। तो इसे कहते हैं हमारे पास इक्वेटर के अंदर उन्होंने तरतीब दी है। मेटाफेज प्लेट में या मेटाफेज वन के दौरान जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो दरमियान में अलाइंड होते हैं, तरतीब पाते हैं। स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बहुत दफा पेपर्स में आ चुकी है। थॉमस हंट मॉर्गन ने, टीएच मॉर्गन ने, थॉमस हंट मॉर्गन बंदे का नाम है, ये अमेरिकन जेनेटिक्स था। इसने 1911 के अंदर, 1911 के अंदर ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, जो आम हमारे यहाँ मक्खी भरी होती है घरों में, इसे कहते हैं ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई। ये मेलेनोगेस्टर इसका पूरा साइंटिफिक नाम है। फ्रूट फ्लाई का ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर इसका साइंटिफिक नेम है। इसके अंदर सबसे पहली दफा क्रॉसिंग ओवर का मैकेनिज्म डिस्कवर हुआ था। तो क्रॉसिंग ओवर किसने डिस्कवर की थी, थॉमस हंट मॉर्गन ने। कब की थी, 1911 के अंदर। और किसके अंदर, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर्स के अंदर इसको पहली दफा डिस्कवर किया था। तो ये बात ऑब्जेक्टिव के लिए आपने चीजें प्रिपेयर करनी है। तो हमारे पास जी एनाफेज नेक्स्ट फेज है, जिसमें क्या होता है, स्पेंडल सिकुड़ना शुरू करते हैं और इसके बाद क्या होता है, स्पेंडल के सिकुड़ने से क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं वो अलग अलग अपने अपने पोल्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास पूरे का पूरा पेयर जो है वो अपनी अपनी साइडों पर जा रहा है। वो कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर का अपने अपने पोल्स की तरफ जाना। एक्चुअली समझ आना फेज है। काइनेटोकोर स्पेंडल फाइबर शॉर्टन होते हैं, जैसे वो शॉर्टन होते हैं इट रिजल्ट इन द पुलिंग, जिससे पुलिंग फोर्स पैदा होती है और दूर दूर की तरफ क्रोमोसोम्स ऑफ द ईच पेयर अलग अलग साइडों पर जाना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है कि हमारे पास क्या ये क्रोमेटिड्स के शॉर्ट होने की वजह से क्या हुआ, अपना जो स्पेंडल फाइबर्स हैं काइनेटोकोर्स के, वो सिकुड़ना शुरू हुए और दरमियान से क्रोमोसोम पेयर्स की शक्ल में थे और पेयर्स की शक्ल में हमारे पास क्रोमोसोम टूटकर अलग अलग अपने अपने पोल्स की तरफ जाना शुरू हो गए। ये हमारे पास क्रोमोसोम्स का अपने अपने पेयर्स की तरफ जाना है। सिंस वन क्रोमोसोम इज पुल्ड टुवर्ड वन पोल, एक पूरा क्रोमोसोम जो हमारे पास क्या होता है, एक पोल की तरफ जा रहा होता है। टू हैप्लॉइड सेट आर फॉर्म, दो हैप्लॉइड सेट बन चुके होते हैं। ईच क्रोमोसोम स्टिल कंटेन अ पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन ये हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड के साथ होता है। हर क्रोमोसोम के पास अभी भी ये पेयर की शक्ल में मौजूद है, अभी भी ये हमारे पास समझ लिख तरह का क्या है, पेयर की शक्ल में वहां पर पहुंचे हैं। अभी भी उनके दरमियान जो है एक ही क्रोमोसोम को मजीद डिवीजन होगी, जिसे हम कहते हैं एट द एंड ऑफ द एनाफेज। क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो अपने अपने पोल्स पर पहुंच चुके होते हैं और जैसे ही पोल्स पर पहुंचते हैं तो समझ लें उसके बाद क्या होता है, दोबारा से न्यूक्लियर इन्वायरमेंट दोबारा से वापस आता है। हम कहते हैं यहां से हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाती है, टीलोफेज। क्रोमोसोम अराइव एट द पोल, जैसे ही क्रोमोसोम क्या करते हैं, पोल्स पर पहुंचते हैं, फौरन से जैसे ही वो पहुंचते हैं समझ टीलोफेज स्टार्ट हो जाता है। Each pole now I have the number of chromosome, but each chromosome still consists of two sister chromatids. अभी भी दो सिस्टर क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल है। स्पेंडल नेटवर्क डिसअपेयर हो चुका होता है, यानी यहाँ पे देखें, अगर आपको यहाँ पे स्पेंडल नजर आ रही है, जैसे ही क्रोमोसोम यहाँ पर पहुंचे तो ये स्पेंडल यहाँ पर खत्म हो गए, टूट गए, एंड हो गया। तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है जी, उनका एंड हो गया।
तो उसी हिसाब से बताता है जी हमारे पास स्पिंडल नेटवर्क डिसअपियर एंड न्यूक्लियर इन्वेलप इज फॉर्म्ड अराउंड ईच डिप्लॉयड सेट, और दोबारा से क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से बन जाता है इस डिप्लॉयड सेट के बाहर, और क्रोमोसोम अनकॉइल बैक इनटू द क्रोमेटिन, और दोबारा से क्रोमोसोम क्या होते हैं, जो होते हैं वो क्रोमेटिन की शक्ल में हो जाते हैं। अगर इसके बाद हमारे पास सेकंड मेटाफेज स्टार्ट होनी है, इसलिए हमारे पास उससे पहले क्रोमोसोम अपने आप को करेंगे, उसे हाथ से प्रिपेयर्ड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू नीड। तो हमारे पास क्या होगा, क्रोमेटिन जैसे ही दोबारा इन क्रोमोसोम को दोबारा क्रोमेटिन में बदला जाएगा तो दोबारा से क्या होगा, साइटोप्लाज्म दरमियान से तकसीम होगा और एक सेल से दो सेल बन चुके होंगे। अब इनके अंदर दोबारा से हमारे पास क्या होगा, थोड़े से टाइम के लिए जो हमारे पास उसके साइटोकाइनेसिस के लिए पिंचिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, और दोबारा से एनिमल सेल के अंदर और प्लांट सेल के अंदर पिंचिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल भी होगी, और एट द एंड क्या होगा, 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये थोड़ी देर के लिए जाएंगे हमारे पास मियोसिस 1 के बाद कहाँ जाएंगे, ये थोड़ी टाइम के लिए रेस्ट की हालत में जाएंगे। जब मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 स्टार्ट होनी होगी तो उससे पहले सेल थोड़ी टाइम के लिए क्या करेंगे, इंटरकाइनेसिस करेंगे या इंटरफेज सेकंड करेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, इंटरफेज 1 इंटरफेज 2 अलग अलग है। हमारे पास इंटरफेज 1 में जो था सेल ने बकायदा तैयारी की थी, इंटरफेज 2 में किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं होगी, जिन डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होगी, इसलिए कहा जाता है कि ये इंटरफेज माइटोसिस की और मियोसिस 1 की इंटरफेज से जरा अलग होती है। यानी इंटरफेज सेकंड किस तरह से इंटरफेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस 1 से अलग है, क्योंकि इसके दौरान किसी किस्म की कोई डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होती, इसलिए कहा जाता है कि ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल इंटरफेस से जरा अलग है। सेल सिर्फ यह रेस्ट करता है, किसी किस्म की कोई क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन नहीं करता। तो फौरन उसके बाद क्या होता है, दोबारा से नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाता है, जिसे आप लोग कहते हैं हमारे पास सेकंड फेज स्टार्ट होता है, जिसे आप लोग कह लेते हैं आपके पास क्या है जी, वो ओवरऑल सेटअप में चलते हैं तो हमारे पास मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाता है। जिस स्टूडेंट मियोसिस सेकंड में हमारे पास क्या चेंजेस लाए जाते हैं, उन चेंजेस को देखते हैं। हमारे पास मियोसिस सेकंड में जो चेंज होते हैं, मियोसिस सेकंड में क्या होता है, हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं, लेकिन इनके चूंकि इनमें क्रॉसिंग ओवर हुई है तो देखिएगा और से ये पूरे का पूरा रेड, थोड़ा सा बाजू उसका क्या है हमारे पास ब्लू हो गया, ये पूरे का पूरा ब्लू है, थोड़ा सा हिस्सा उसका रेड हो गया। इसका मतलब है क्रॉसिंग ओवर से जो जेनेटिक मेकअप है वो बदल चुका है, और अब एक क्रॉस सेल से दो सेल पहले ही बन चुके हैं और अलग अलग बन गए। अब दोबारा से रेस्ट की हालत के बाद दोबारा मियोसिस सेकंड स्टार्ट हुआ है, तो मियोसिस सेकंड सेम एज इट होगा जैसा हमारे पास क्या हुआ था, माइटोसिस हुआ था। सेम ऐसा प्रोसेस है, सारे का सारा काम वैसा ही होगा, एज अ होल हमारे पास वही डिवीजन होगी, और एट द एंड क्या होगा, फिर इन दो सेलों से मजीद दो सेल आगे बनेंगे, जिसमें हमारे पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो ओरिजिनली देखेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे, हमारे पास पेयर की शक्ल में थे। एट द एंड क्या हो गया, हमारे पास अकेला अकेला क्रोमोसोम बन गया। तो हम कहते हैं हमारे पास क्या है कि ये एक सेल से 1 2 3 और 4 सेल बने, और क्रोमोसोम्स भी कितने, उसके हाफ है। जो मेन सेल था, जो पेरेंट सेल स्टार्ट में जिसमें मियोसिस 1 हुई थी, उसमें हमारे पास क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में थे, यहाँ पर क्रोमोसोम्स आधे हो गए, तो हम कहते हैं वो डिप्लॉयड सेल था। ये हमारे पास हैप्लॉइड सेल है, वहां एक सेल था, यहाँ कितने बन गए, उससे 4 सेल बन गए। इससे भी इनको आप लोग क्या बोल देते हैं, आपके पास क्या है, ये मियोसिस है। और इसमें हमारे पास क्या होता है, सेकंड मियोसिस में, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ मियोसिस एंड सिमिलर टू द माइटोसिस। It is subdivided into prophase second, metaphase second, anaphase second, telophase second, same as उसकी prophase. Prophase second take much less time compared to the prophase 1. यानी prophase 1 की निस्बत prophase 2 में जो है वो टाइम थोड़ा लगता है। In this prophase nuclei and nuclear envelope disappear, chromatin condense होता है, centriole move करते हैं अपने अपने पोज की तरफ, जैसे सारों के अंदर नॉर्मल प्रोसेस के अंदर होता है। Make the spindle fiber भी बनते हैं। In the metaphase second, chromosomes अटैच द काइनेटोकोर फाइबर से उठते हैं और उनको अलाइन करते हैं, बिल्कुल वैसे इक्वेटर के अंदर, बिल्कुल सेंटर में खत इस्तवा के अंदर, और ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है। दिस इज फॉलो बाय द एनाफेज सेकंड, और फिर एनाफेज होती है जिसमें हमारे सेंट्रोमेयर्स हमारे पास क्लीव्ड होते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड्स पुल होते हैं दूसरी तरफ, और क्या होता है, जैसे वो दरमियान से क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर के मकाम से टूटते हैं। ये सारा प्रोसेस वही वाला है। द सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नाउ कॉल्ड सिस्टर क्रोमोसोम। पहले सिस्टर क्रोमेटिड से अब सिस्टर क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, एंड दे आर पुल्ड टुवर्ड द अपोजिंग पोल, जो उनका अपोजिट पोल होता है उसकी तरफ खींचे जाते हैं। टेलोफेज सेकंड इज मार्क्ड विद द अनकॉइलिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स,
और आखिर में क्या होता है, दोबारा जब क्रोमोसोम अपने पोल पर पहुंच जाते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा वापस आ जाता है और उसके बाहर जाके दोबारा से क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, रिकॉल कर जाते हैं, इंडोक्रोमेटिक न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म दोबारा बन जाता है, क्लीवेज का प्रोसेस होता है या क्लीवेज फर का प्रोसेस होता है, जिसे होता है 4 डॉटर सेल मुकम्मल हो चुके होते हैं, तो हम कहते हैं हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हम कह भी देते हैं मियोसिस की डेफिनेशन में ये सारी बातें। जी स्टूडेंट, आई होप सो कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए इनको आपने अच्छी तरह से याद भी करना होगा और लिखना भी है साथ में, और ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।